नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक होगी आज। सीएम की अध्यक्षता से सुबह 11 बजे लोकसभा भवन में बैठक। सेना पर टिप्पणी मामले में सांसद राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने तलबी आदेश में दखल से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, खरीद पर प्रतिबंध, पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती से लगे रोक। पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। आगरा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा पे लापरवाही, लिस्ट में नाम नहीं, फिर भी 3 लोग स्वागत करने पहुंचे। पाकिस्तानी शरणार्थियों को यूपी में मिलेगा जमीन का हक, कमेटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ की खबर से। आपको लखनऊ से खबर बता रही, जहां सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने कानून व्यवस्था, जन सुनवाई प्रणाली की समीक्षा की। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। वीसी के माध्यम से मंडल व जिला के अफसरों को निर्देश दिए। सरकारी आवास पर मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ बैठक की। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जनहित सर्वोपरि शासन का मूल मंत्र है। योगी ने कहा, जनहित सर्वोपरि का मूल मंत्र है। शांति, सुरक्षा, सौहार्द का माहौल बना रहना चाहिए। सजगता और सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, विवाद की स्थिति में संबंधित थाना तहरीर की प्रतीक्षा न करें। परंपरा से हटकर कार्य करने वालों पर एक्शन ले। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त रोक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लखनऊ से संदिग्धों पर निदेशात्मक कार्यवाही की जाए। बकरीद पर कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थल पर ही हो। सभी जनपदों में सिविल डिफेंस इकाई के गठन के लिए निर्देश। सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन के निर्देश। गंगा दशहरा पर्व पर गंगा नदी के घाटों पर साफ सफाई के निर्देश। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे, गोताखोरों, पीएससी, फील्ड यूनिट, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को निर्देश, एक पेड़ मां के नाम थीम पर पौधारोपण कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए। आयुष मंत्रालय को विशेष निर्देश सीएम योगी ने दिए। नदियों का पुनरोद्धार के लिए भी सीएम ने निर्देश दिए। लखनऊ से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने कानून व्यवस्था, जन सुनवाई प्रणाली की समीक्षा की। प्रदेश वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां प्रदेश के खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती का मामला। जून माह के दूसरे हफ्ते में चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जून माह के दूसरे हफ्ते में चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी के हाथों चयनित अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डीजीपी राजीव कृष्ण ने नियुक्ति पत्र समारोह कर जारी किए निर्देश।
जेटीसी के लिए 30 मई को जिले आवंटित किए गए हैं। गृह जनपदों की ओर से जेटीसी 3 जून तक उपलब्ध करा दी जाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लखनऊ से कार्यक्रम की अंतिम तिथि तय होते ही अभ्यर्थियों को बुलाए जाए। महिला अभ्यर्थियों को बिना प्रिंट वाले सलवार सूट या साड़ी पहनने हैं। बड़ी जानकारी बता रहे, यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती का मामला। जून माह के दूसरे हफ्ते में चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। लखनऊ से जानकारी बता रहे हैं, यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती का मामला। जून माह के दूसरे हफ्ते में चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी के हाथों चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 48,190 पुरुष, 1,248। डीजीपी राधाकृष्ण के नियुक्ति पत्र समारोह को लेकर जारी किए निर्देश। जेटीसी के लिए 30 मई को जिले आवंटित किए गए हैं। गृह जनपदों की ओर से जेटीसी 3 जून तक उपलब्ध करा दी जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, अगले महीने का मुस्तानी कार्यक्रम रखा गया है और दूसरे हफ्ते में इस कार्यक्रम के तहत 60,244 जो नए कांस्टेबल पद पर भर्ती जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने का काम करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस पूरी भर्ती को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा इस मामले को लेकर के गंभीर थी कि जो नियुक्ति जो अभी इस नियुक्ति के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे उसको लेकर के ये परीक्षा एक बार पहले फेल भी हो चुकी है। तो बड़ी परीक्षा है और स्टेट का रिकॉर्ड रहा है कि 60,244 पदों पर पुलिस के कांस्टेबल पद पर पहली बार ऐसी भर्ती हुई है जो दूसरी बार पूरी तरीके से सक्षम रही है और इसको किसी भी तरीके से सेंधमारी नहीं की गई है। इसमें 48,119 पुरुष अभ्यर्थी हैं और 12,048 महिला अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई के दूसरे महीने में जून माह के दूसरे हफ्ते में ये जरूर करेंगे। और ये कहा गया कि अभ्यर्थियों की पत्रावली हर हालत में गृह जनपदों की ओर से जेटीसी को 3 जून तक उपलब्ध करा दी जाए, जिसमें कि जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से सफल बनाया जाए। और एक खास बात है कि नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको ड्रेस कोड, महिला अभ्यर्थी के साथ साथ उनको ड्रेस कोड अलॉट किया गया है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको कहा गया है कि फुल स्लीव की सफेद शर्ट, खाकी पैंट, काले जूते पहनने होंगे और महिला अभ्यर्थी को बिना प्रिंट वाले सलवार सूट या साड़ी पहनने को आदेशित किया गया है। तो जरूर एक साथ अगर ये सारे अभ्यर्थी एक जगह इकट्ठा होंगे और उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर नियुक्ति पत्र देंगे, स्टेट का रिकॉर्ड भी कायम होगा और जरूर एक तरीके से कहा जाएगा कि जो पुलिस की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी भी होगी। और आने वाले समय में इसके कार्य को देखते हुए जब पासिंग आउट परेड इनकी 6 महीने बाद हर जिलों में जो आवंटित हुए हैं उसके बाद से इनको यूपी पुलिस के अंदर भर्ती करके इनसे काम जरूर लिया जाएगा। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। महिला अभ्यर्थी की बिना प्रिंट वाले सलवार सूट या साड़ी पहनने होंगे। यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती का मामला। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। जून माह के दूसरे हफ्ते में चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। खबर आपको कुशीनगर से बता रहे, जहां गाना बजाने को लेकर जमकर हुई मारपीट। घराती बारातियों में गाना बजाने को लेकर हुई मारपीट। ऑर्केस्ट्रा में पसंदीदा गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद। विवाद के दौरान चले लात घूंसे कुर्सी। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
कुशीनगर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां गाना बजाने को लेकर जमकर हुई मारपीट। बारातियों में गाना बजाने को लेकर मारपीट हुई। ऑर्केस्ट्रा में पसंदीदा गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद। विवाद के दौरान चले लात, घूसे व कुर्सी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, रामकोला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या की ओर आकर भीड़ न बढ़ाएं। प्रतिदिन 50 से 70 हजार लोग दर्शन कर रहे हैं, इसलिए इसी क्रम में श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचना चाहिए। ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किसी को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया है। गर्मी के मौसम के दौरान अत्यधिक भीड़ किसी की कठिनाइयां हो सकती हैं, इसलिए श्रद्धालु अपनी सुविधा से यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा दिवस 5 जून को अचानक अत्यधिक भीड़ बढ़ाने के हिस्सेदार न बने। उन्होंने सुझाव दिया है कि श्रद्धालु घर से सत्तू आदि लेकर यात्रा पर निकलें। मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा में शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती माता अन्नपूर्णा के मंदिर और शेषावतार, इन 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 3 जून को कल प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। इसके बाद माननीय ये हम आपको बता दें, 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरा संयोग है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधारें। उन्होंने स्वीकार किया है और योगायोग कि 5 जून ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। आज 2 जून को अयोध्या में तमाम मातृशक्तियां कलश स्थापना करेंगे। यहाँ पर राम जन्मभूमि परिसर क्षेत्र में राम मंदिर के गर्भगृह में कलश स्थापना होगा, जो कि सरयू नदी से तमाम मातृशक्तियों द्वारा जल भरकर यहाँ पर लाया जाएगा। और उसके बाद आज ही से, क्योंकि माना जाता है हिंदू संस्कृति के अनुसार जब कलश स्थापना होती है तब से ही प्रतिष्ठा का कार्य शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब आज 2 जून को ये कलश स्थापना का कार्य हो जाएगा तो फिर 3 जून से तमाम अनुष्ठान और वैदिक ऋचाओं का पाठ भी शुरू हो जाएगा। तमाम विद्वानगण काशी से इस पूरी प्रतिष्ठा के अनुष्ठान को शुरू कर देंगे। ऐसे में जब 5 जून को जब भगवान श्री राम दरबार का जो गर्भगृह है उसमें श्री राम दरबार का पूरे परिवार के सहित जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो दिन हर्ष के साथ अयोध्या के लिए देखने लायक होगा। इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी हो सकती है। इस पूरी प्रतिष्ठा में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं और कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 6 तारीख को यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का भी आना हो सकता है। इसके साथ ही एलन मस्क के पिता, जो कि इस वक्त भारत के दौरे पर है, वो भी 4 जून को यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो ऐसे में तमाम चीजें अयोध्या में घटित होती रहेंगी। उसमें सबसे विशेष ये रहेगा कि 5 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का दौर था, जो 2024 में 22 जनवरी को जो प्रतिष्ठा हुई थी, वैसा ही कुछ माहौल अयोध्या में फिर से देखने को मिलेगा। इसी तरीके की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए कि मैं शिवेंद्र द्विवेदी अयोध्या से। खबर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से है, जहां मेधावी छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा में एक बार फिर परचम लहराया है। घोषित हुए परीक्षाफल में सैनिक सीएमएस के 37 छात्र सफल हुए हैं। सीएमएस गोमती नगर प्रथम कैंपस में प्रेस वार्ता करते हुए प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडम ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सीएमएस के 8 छात्रों ने 5000 से कम
ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। वहीं 15,000 ने 10,000। स्वागत कम ऑल इंडिया प्रोफेसर किंगडम ने बताया कि सीएमएस गोमती नगर प्रथम कैंपस के छात्र प्रहर्ष चतुर्वेदी ने ऑल इंडिया 15,000 रैंक पाकर अपने मेधावी का परचम लहराया। इस वर्ष देश भर से 1,90,380 छात्र जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल हुए। इनमें सार्वजनिक सीएमएस के सर्वाधिक उन छात्र ने 25,000 से नीचे ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। इनमें सीएमएस के छात्रों ने देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अपना स्थान बना लिया है। ये मेधावी छात्र आईआईटी दिल्ली, मुंबई, रुड़की और आईआईटी खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करके सुनहरे भविष्य के सपनों का साकार निवेदन करूंगी तृप्ति द्विवेदी मैम से, जो प्रिंसिपल है आनंद नगर कैंपस की। एंड देन आई एम आल्सो गोइंग टू आस्क बच्चों से कि वो भी कुछ ना कुछ बोलें, अगर आप अलाउ करें। कुछ टाइम देंगे। वो रोट लर्निंग वाले क्वेश्चंस हैं कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसीज जो टेस्ट कर रहे हो। तो करिकुलम जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहा है। बिकॉज शिक्षा का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? बच्चे को लाइफ के लिए तैयार करना। सो केवल 12th की डिग्री पकड़ा देना ही खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसके लिए राम मंदिर को सजाने का काम किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा में 5 मंदिरों के शिखर कलश पर सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। सोने की चमक से मंदिर के शीर्ष जहां और आकर्षण हो गए हैं, वहीं रात में लाइटिंग में इनकी दमक देखते ही बन रही है। राम मंदिर परिसर के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर भी स्वर्ण परत जड़ने का काम पूरा हो चुका है। देवालयों के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 3 जून को शुरू होगा। यह 5 जून तक चलेगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कराई गई है। राम मंदिर परिसर में 8 देवालयों में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलेंगे, लेकिन इससे एक दिन पहले 2 जून को वैदिक मान्यताओं के मुताबिक सरयू घाट से 400 महिलाएं सरयू जल लेकर कलश यात्रा पर निकलेंगी। इसके बाद 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि सभी मंदिरों के अनुष्ठान के लिए यजमान तय हो गए हैं। तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। जो कुछ भी है वो भूतल पर था, जो सोने का पूर्ण हो गया है। अब सोने का कार्य केवल शिखर पर किया जाना है, जो वर्तमान में चल रहा है, और जुलाई के अंत तक शिखर पे, मंदिरों के शिखर पर जितना हम लोगों ने तय किया है, पूरा शिखर नहीं लेकिन जिस सीमा तक तय किया है वह जुलाई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसे बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का सफल समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। साइबर अपराध के बढ़ते खतरे पर उन्होंने लोगों को जागरूक रहने की जरूरत बताई। राज्य में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आतंकी तुफैल और उसके साथियों को गिरफ्तार को लेकर डीजीपी ने बताया कि 2007 में हुई ब्लास्ट के बाद एटीएस की स्थापना हुई थी और अब देशद्रोहियों को से सफाया किया जा चुका है। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, टीम भावना मजबूत करने और टेक्नोलॉजी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। जो हमारा उद्देश्य मैंने आपको बताया कि अपराध और कई सारे विषय ऑनरेबल कोर्ट्स में भी गए हैं। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां के न्यूज मीडिया हाउस के कानपुर स्थित मुख्यालय
में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क समिति के सदस्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने के न्यूज चैनल के कार्यप्रणाली, समाचार संकल्प और प्रशासन की प्रक्रिया को नजदीकी से देखा और समझा। समिति के सदस्यों ने चैनल के विभिन्न विभाग, आउटपुट, डिजिटल और संपादकीय यूनिट का भ्रमण किया और कर्मचारियों से संवाद कर कामकाज की बारीकियों को जाना। चैनल के एडिटर इन चीफ दुर्गेंद्र चौहान से भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की और अपने सवालों के स्पष्ट जवाब प्राप्त किए। इस अवसर पर दफ्तर के अन्य वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारी भी मौजूद रहे। संवाद के दौरान टीम भावना, निष्पक्ष पत्रकारिता और टेक्नोलॉजी के प्रयोग का खास ध्यान दिया गया। समिति के सदस्यों ने चैनल के निष्पक्षता और कार्य संस्कृति की सराहना की और मीडिया की समाज में भूमिका को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया। कार्यशाला सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने संवाद और सहयोग की भावना को मजबूत देने पर सहमति जताई। टीवी बोलते हैं, जो कुछ भी एंकर पढ़ेगा इसे देख करके पढ़ेगा। खुद को देखने के लिए, स्क्रीन के लिए, एंकर के लिए ये प्रिव्यू मशीन होती है यहाँ पर, जिससे वो प्रिव्यू करता रहता है, जिससे वो खुद को भी देख पाता है उसका मेकअप कैसा है, जेस्चर कैसा है, पोस्चर कैसा है, क्या वो बोल रहा है, क्या स्क्रीन पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये सब प्रिव्यू के माध्यम से वो देखता रहता है। एक प्रिव्यू भी रहता है और एक ऑन एयर रहता है। और मकसद ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जानते हैं कि सेवा का कार्य करता है पूरे विश्व में, और अब इनके 3 अभियान चल रहे हैं। एक प्रचार का अभियान है, एक सेवा का अभियान है, एक संपर्क का अभियान है। तो सेवा के तहत बस्तियों में जाकर लोग सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, संपर्क समाज के बीच में जाकर संपर्क कर रहे हैं, और प्रचार के बारे में जानना, समझना, इसको लेकर संघ के लोग मीडिया संस्थानों में जा रहे हैं। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां आसरा आवास योजना में दिव्यांगजनों को आरक्षण से लाभान्वित करने के लिए कोटा तय करने की मांग उठी है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने गोविंदनगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर विधायक को मांग के लिए संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथ में आवास की प्रतीक भी पकड़े हुए थे। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने ज्ञापन सौंपने वाले प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार दिव्यांगजनों की सुविधाओं के प्रति संवेदनशील है, इसलिए स्थानीय प्रशासन सहित उचित मंच पर पात्र दिव्यांगजनों को वारियत से आवास आवंटित कराए जाएंगे। इससे पहले दिव्यांगजनों के अनुवाकार वीरेंद्र कुमार ने आरक्षण कोटा निर्धारित न होने से पात्र दिव्यांगों को आसरा आवास न आवंटित होने का आरोप लगाया। देखिए, कानपुर नगर में दिव्यांगजनों को आसरा आवास में रिजर्वेशन कोटा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी बराबर इसके लिए आवाज उठा रही है, अधिकारियों के माध्यम से और प्रतिनिधियों के माध्यम से बराबर आवाज उठा रही है। आज अभी माननीय सुरेंद्र मैथानी जी के को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने अभी जिलाधिकारी से बात करके इसका समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। हमारी मांग है कि जो हमारा अधिकार है, दिव्यांगजनों का कोटा है, वो हमें दे दिया जाए 5% का। अभी आवास उपलब्ध है, अभी उस को पूरा किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी जो दिव्यांग भाई बहनों के लिए लगातार संघर्ष भी करते हैं और उनको राहत भी पहुंचाते हैं। इन्होंने ज्ञापन मुझे पहले दिया था, जिसको मैंने उत्तर प्रदेश शासन में दिया था। अभी इन्होंने बताया कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अभी इनको बोला है कि अभी बैठे, मैं तुरंत जिलाधिकारी कानपुर से बात करता कि इनकी मांग जायज है और इस जायज मांग पर भी अभी तक हमारा स्थानीय प्रशासन इनको क्यों नहीं राहत दे रहा है, इस पर मैं अभी जिलाधिकारी कानपुर से बात करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि इनकी ये जायज बात हर हाल में अविलंब पूरी हो। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।